ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 26 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली का बहुत ही पावन सा पर्व है। मेरी तरफ से आप सभी को देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहे, है ना। अगर आप ये चाहते हो कि आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे, उन्हें कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत ना हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा। बस आपको अपने किचन में एक दीपक लगाना होगा और उस दीपक के अंदर चावल का दाना डालना। आपके घर में कभी भी कोई संकट नहीं आएगा, कोई भी कष्ट नहीं आ सकता। लेकिन कब करना है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलो समझते हैं। अब देखो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बहुत सारे दीपक। तो इतने सारे दीपक की हमें ज़रूरत नहीं है, आपको मात्र एक दीपक लेना होगा, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा का भी पर्व है, देव दीपावली का भी पर्व है, तो क्या करना है, एक दीपक लेना, ठीक है। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, ठीक है। प्रदोष काल में क्या करोगे, वैसे तो गुरु जी ने जो नियम बताया है वो बताया है कि आपको वह दीपक किसी भी जलाशय के पास में, जहाँ पे नदी हो, तालाब हो, सरोवर हो, कुआं हो, बावड़ी हो, वहाँ पे लगाना चाहिए। बट मेरे बहुत सारे भाई बहन कहाँ रहते हैं, बहुत बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, कहते भैया हमारे घर के आसपास तो नहीं मिलता नदी तालाब, हम क्या करें। तो अगर आपके घर के आसपास में नदी तालाब सरोवर कुआं बावड़ी मिलता है तो वहाँ पे जाएंगे, घी का दिया लंबी बत्ती का लगाएंगे और लगाने के बाद में उसमें कम से कम 2 से 4 चावल के दाने डाल देंगे, ठीक है। कुछ अनाज हमें ज़रूर डालना चाहिए दीपक में, तो डाल दिया आपने। लेकिन अगर मान लेते हैं नदी तालाब सरोवर कुआं बावड़ी नहीं है, तो अब यहाँ पे बात आती है हमारे किचन में जाने की। तो हम लोग जहाँ पे अपने घर में टोटी लगा हुआ है, किचन में है, पानी वगैरह तो पीते हैं, जिस जगह पे आपके किचन में या फिर आपके पूरे घर में पानी का स्रोत हो, नल लगा हो, कुछ भी लगा हो, उस जगह पे आपको घी का दिया लंबी बत्ती का लगा करके और उसके अंदर आपको चावल का 1 दाना, 2 दाना, 3 दाना जितने डालने हो डाल देना। कभी भी घर में किसी भी चीज़ को लेके कोई कमी नहीं हो सकती, ना ही धन की कमी होगी, ना ही कभी कोई बरकत रुकेगी आपके घर की। हमेशा आपके घर की तरक्की बनी हुई होगी, है ना। जिस जगह पे पानी का स्रोत होता है, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे जो भी व्यक्ति घी का दिया लंबी बत्ती का लगाता है, उनके घर में धन की कमी नहीं हो सकती, ठीक है ना। समझ में आई बात मेरी। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना है ना। पहले उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। देखो सारे के सारे उपाय हम किसके लिए करेंगे, माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में माता लक्ष्मी की कमी होती है, तो उसी को तो पूरा करना है। तो देखो क्या करोगे, आपको फिर लेना होगा 2 सामान। पहला सामान तो आपको लेना होगा हल्दी और दूसरा सामान हमें लेना होगा आटा, और वो आटा गेहूं का आटा होना चाहिए। जो हल्दी होता है वो समृद्धि का प्रतीक है, जो आटा होता है वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, यानी कि भोज पदार्थ किसके होते हैं, माँ लक्ष्मी के। तो आपको इन 2 सामान को लेना, इन दोनों सामानों को लोगे और आपको अपने घर का जो मेन गेट नहीं होता है, जो एक लोहे वाला, इसके दोनों साइड में एक एक स्वस्तिक का निर्माण करना है, उसी हल्दी और आटे को मिक्स करके। जैसे मैंने देखो निर्माण कर दिया, इसी तरीके से आपको निर्माण करना है। और इन दोनों दीपक के ऊपर घी का दिया लंबी बत्ती का आपको लगाना होगा, माता लक्ष्मी का नाम लेके। किसका नाम लेके, माता लक्ष्मी का नाम लेके। जब दीपक आप लगा देंगे तो भगवान हरि, भगवान विष्णु, अभी देव उठनी एकादशी पे भगवान उठ गए हैं ना, तो उनका स्मरण करते हुए, भगवान नारायण का ध्यान करते हुए इन दोनों दीपकों में एक एक कमल गट्टा भी आपको ज़रूर से ज़रूर डालना चाहिए। जिससे क्या होता है, भगवान हरि खुश हो गए तो माँ लक्ष्मी अपने आप खुश हो जाएंगी और आपके घर में हमेशा के लिए विराजमान रहेंगी। कभी भी आपके घर से नाराज़ नहीं हो सकती, और माँ लक्ष्मी नाराज़ नहीं है तो आपके घर में कभी खुशियाँ कम हो ही नहीं सकती, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो स्वस्तिक बनाओगे वो आटे को और हल्दी को मिक्स करके ही बनाओगे, इसमें कुछ और चीज़ों को मिलावा नहीं है ना। समझ में ये बात मेरी। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि कार्तिक पूर्णिमा या फिर आप कह सकते हो देव दीपावली के अवसर पर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को शेयर करेंगे, और जितने भी लोग इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना।
अब हम लोग इस तीसरे उपाय को समझते हैं। बहुत ही सुंदर सा उपाय है। अगर बहुत पुरानी कोई कामना है, नहीं पूरी हो रही है, परेशान बैठे हो, तो इस उपाय को करेंगे। ठीक है, देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा धतूरा। तो आपको यहाँ पे ज़रूरत होगी मात्र एक धतूरे की, इससे ज़्यादा मत लेना। एक धतूरा कहीं पे भी इजीली मिल जाएगा। ठीक है, धतूरा लेना, साथ ही साथ चावल के 2 दाने लेने होंगे। इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना, चावल के 2 दाने लेना। पहले तो कोशिश करेंगे कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो इस धतूरे को आप चाहेंगे तो एक आती है सफ़ेद अबीर, आती है कि नहीं आती है, उस सफ़ेद अबीर से अच्छे तरीके से इस धतूरे पे मिला। अरे सफ़ेद अबीर नहीं समझ में आ रहा, सफ़ेद चंदन समझ में आ रहा है, तो चाहे तो सफ़ेद अबीर या फिर सफ़ेद चंदन अच्छे तरीके से इस धतूरे पे लगा देंगे। ठीक है, लगा दिया और इन 2 चावल का दाना लेंगे, साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेंगे, इसमें जल भरेंगे। लेकिन इस तांबे के लोटे के अंदर कुछ भी चीज़ों को नहीं डालना है ना। लेके पहुंच जाएंगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपकी जो भी कामना हो, जो भी विशेष हो, आपको उस कामना कहते हुए उस एक धतूरे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखना है। जब धतूरे को रखोगे, कांटे वाला जो पोर्शन होगा वो हो जाएगा आपकी तरफ और जो डंडी होगी वो हो जाएगी महादेव की तरफ। इतनी बातें समझ में आ गई हैं। धतूरे को समर्पित करने के बाद में आपको 1 लोटा शुद्ध, अभी चावल को कुछ नहीं करना है, 1 लोटा शुद्ध जल जो तांबे के लोटे में है, उसी धतूरे के ऊपर बिल्कुल स्लो मोशन में हाटकेश्वर महादेव या फिर कुंदकेश्वर महादेव, महादेव का नाम याद रखना, कौन से महादेव, या फिर हाटकेश्वर महादेव या फिर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। जल चढ़ाओगे, धतूरे से होता हुआ जल यहाँ पे नीचे गिरेगा। इस जल को थोड़ा सा रोक लेना। ठीक है, रोकने के बाद में आपके पास में 2 चावल के दाने हैं, है ना। 1 चावल का दाना समर्पित करोगे। जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ है, उस बीमार इंसान का नाम और गोत्र बोल करके उसी धतूरे के ऊपर चावल का दाना चढ़ाएंगे। ठीक है, जो दूसरा चावल का दाना होगा, उस दूसरे चावल के दाने के ऊपर, मतलब उस दूसरे चावल के दाने को धतूरे के ऊपर आपको समर्पित करना होगा अपनी जो भी विशेष हैं, जो भी कामना है वो कहते हुए, है ना। समझ में आई बात मेरी। तो इस उपाय को भी सभी लोगों को ज़रूर से ज़रूर करना। अभी जो जल यहाँ पे आपने इकट्ठा किया है, इस जल को घर पे लेके जाएंगे और सभी कमरों में जल का छिड़काव कर देंगे। नेगेटिव एनर्जी आपके घर से बाहर चली जाएगी, है ना। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि मैं ऐसे अटक जाता हूँ बताते बताते, क्योंकि मैंने कहीं लिख नहीं रखा होता है। जो जी चीज़ मेरे स्क्रीन पे सामने आती है मैं ऐसे बोलता चल जाता हूँ अपने भाषा में, तो कभी कभी ऐसा होता है कि टंग स्लिप हो जाती है, तो बुरा मत माना करिए आप। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली। एक और सबसे आखिरी उपाय की बात करते हैं, जो कि चंद्र भगवान वाला उपाय हमें करना चाहिए। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे इस चौथे उपाय को। देखो, अब सबसे पहले ये समझ लो कि अगर इस उपाय को आप करोगे तो उसके फ़ायदे क्या होगा। इसका मात्र एक फ़ायदा है कि अगर आपकी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे कहीं पे भी कैसा भी दाग धब्बा है ना, चाहे वो कितना भी पुराना हो, तो इस उपाय को करने से ठीक हो जाएगा। क्या करना है, आपको लेना होगा इस तरीके से दूध। ठीक है, प्योर दूध लेने की ज़रूरत नहीं है, दूध और पानी का मिक्सर लेना, लेकिन वो दूध गौ माता का होना चाहिए। और इसी दूध के अंदर एक सफ़ेद फूल डाल देना। वो सफ़ेद फूल कोई सा भी हो सकता है जो आपको ईजिली मिल जाए, सफ़ेद फूल डालना। उसको डालने के बाद में चावल के कुछ दाने लेना, 8-10 दाने जितने भी ले सकते हो, 1 चुटकी चावल लेना। जहाँ पे भी आपको चंद्र भगवान के दर्शन होंगे कल के दिन, पूर्णिमा कल स्टार्ट हो जाएगी 2:30 बजे के आसपास में और परसों तक रहेगी, तो कल से लेकर के परसों तक के बीच में कभी भी उपाय कर सकते हो। तो रात के टाइम पे क्या करोगे, जब भी चंद्र भगवान के दर्शन हो, आपको अपने छत पे जाना है। छत पे जाने के बाद में सबसे पहले उन चावल के दानों का छिड़काव कर देंगे चंद्र भगवान के ऊपर। ठीक है, चावल का दाना छींट दिया और उसके बाद चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर के फूलों से 7 बार, जो फूल आपने लोटे में डाल रखा है ना दूध वाले, उसी दूध का छिड़काव आपको 7 बार करना होगा चंद्र भगवान के ऊपर। किसका नाम लेकर के, चंद्रमौली महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, चंद्रमौली महादेव या फिर चंद्रेश्वर महादेव, दोनों में से जो ईजी आपको लगता हो नाम बोलना। छिड़काव कर दिया। छिड़काव करने के बाद में ये लोटे में से कुछ दूध बच जाएगा। अरे बचेगा कि नहीं बचेगा, फिर इसको लेकर के आप अपने घर में नीचे चले आओ। ठीक है, संभाल करके दूध को रख देना। फिर उस दिन आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में अगले दिन इस दूध को आपकी बॉडी में जहाँ पे भी दाग धब्बे हों, चाहे तो फेस पे हो या फिर बॉडी में जहाँ पे भी दाग धब्बे हो ना, लगा करके 15 मिनट तक छोड़ दो और उसके बाद उसको धुल देना चंद्रेश्वर महादेव के नाम से। बॉडी के जितने दाग धब्बे होंगे आपके ना, वो कहाँ गायब हो जाएंगे। कोई भी कॉस्मेटिक आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी दवा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी के सारे दाग धब्बे
आपके गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो करके ज़रूर देखिएगा इस उपाय को, इससे प्यारा उपाय नहीं हो सकता आपको सही करने के लिए। ठीक है, कोशिश की है मैंने अच्छा समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। मुझसे फ़ोन में बातें कर रही हैं तो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक फॉलो करें, सर्च करेंगे द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पर हम लोग बातें किया करेंगे। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।